अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोकें। आध्यात्मिक क्षेत्र ने आपके ऊर्जा से जुड़े किसी व्यक्ति के बारे में एक आपातकालीन संदेश भेजा है। यह सिर्फ एक और रीडिंग नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वर्गदूतों ने मुझे आज सुबह 3:33 पर आपके ऊर्जा क्षेत्र के बारे में एक जरूरी रहस्योद्घाटन के साथ जगाया। आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपके साथ एक अदृश्य संबंध के कारण तीव्र भावनाओं का अनुभव कर रहा है। उनकी ऊर्जा आपके साथ इस तरह से उलझी हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह आप दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके आभा के चारों ओर असामान्य गतिविधि से गुलजार है। आपके अभिभावक देवदूत यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय काम कर रहे हैं कि बहुत देर होने से पहले यह संदेश आप तक पहुंच जाए। हाल ही में आपके मन में आई अजीब भावनाएं, किसी के बारे में अचानक आए विचार, अस्पष्टीकृत चिंता, अचानक आई यादें, वे सभी इस दिव्य चेतावनी से जुड़ी हैं। ब्रह्मांड इन संकेतों को गलती से नहीं भेजता है। अपने सुरक्षा कवच को सक्रिय करने के लिए अभी लाइक बटन दबाएं। ब्रह्मांड कहता है कि यह सरल क्रिया एक त्वरित ऊर्जा अवरोध पैदा करेगी जो आपको और इस व्यक्ति दोनों को सुरक्षित रखेगी। प्रतीक्षा न करें, यह एक दिव्य आदेश है जो आपके सुरक्षा पोर्टल को खोलता है। आपके अभिभावक देवदूत आपको सुनहरी रोशनी से घेर रहे हैं जो आपकी आभा के चारों ओर एक आपातकालीन ढाल बना रही है। वे बहुत चिंतित हैं क्योंकि वे ठीक से देख रहे हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। सुरक्षा का पहला प्रतीक एक बीकन की तरह चमक रहा है। इस संदेश को खोजने का आपका समय यादृच्छिक नहीं है। आज ऊर्जा क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बदलाव इतना शक्तिशाली है जिसने उच्चतम आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। यदि आप सत्य की खोज करने के लिए तैयार हैं, तो मैं दिव्य सुरक्षा स्वीकार करता हूं। यह सबसे मजबूत आध्यात्मिक हस्तक्षेप है जिसे मैंने कभी देखा है। स्वर्गदूत सचमुच इस समय आपकी ऊर्जा के चारों ओर एक घेरा बना रहे हैं, लेकिन आपको तेजी से कार्य करना चाहिए। सुरक्षा की यह दिव्य खिड़की केवल 24 घंटे के लिए खुली रहती है। इस स्थिति में सद्भाव बहाल करने में हर मिनट मायने रखता है। ऐसी चीजें देखते रहें जो उन्हें आपकी याद दिलाती हों उनकी नींद में खलल पड़ा है। उन्हें असामान्य भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते हैं। ये सभी अनुभव आपके ऊर्जा कॉर्ड प्रकार से जुड़े हुए हैं। मैं इन संकेतों को स्वीकार करता हूं। यदि आपने इनमें से कोई भी दिव्य चेतावनी देखी है, ब्रह्मांड को यह जानने की आवश्यकता है कि आप सत्य को समझने के लिए तैयार हैं। आपकी जागरूकता सुरक्षा के अगले स्तर को सक्रिय करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे आपके वर्तमान ऊर्जा क्षेत्र के बारे में कुछ गहन दिखा रहा है। आपके चारों ओर असामान्य बैंगनी और चांदी की रोशनी है। ये रंग केवल तब दिखाई देते हैं जब किसी आत्मा कनेक्शन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह दुर्लभ संयोजन आपके स्वर्गदूतों से आपातकालीन हस्तक्षेप का संकेत देता है। ध्यान से सुने, क्योंकि मैं जो प्रकट करने वाला हूं वह अब भी हो रहा है। आपका ऊर्जा क्षेत्र इस व्यक्ति से संकट के संकेत उठा रहा है। हर बार जब आप इस हस्तक्षेप की तैयारी के लिए रात भर काम किया गया है, वे दोहराए गए नंबर जिन्हें आप देखते रहते हैं, विशेष रूप से 9111 और 555 आध्यात्मिक क्षेत्र से आपातकालीन कोड हैं। जब भी आप उन्हें देखते हैं, यह एक संकेत है कि इस स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यहां बताया गया है कि इस बार अलग क्यों है। सितारों ने दिव्य हस्तक्षेप के एक दुर्लभ पैटर्न में संरेखित किया है। इस व्यक्ति की ऊर्जा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है जहां परिवर्तन होना चाहिए। उनकी आत्मा समाधान के लिए रो रही है, भले ही वे सचेत रूप से इसका एहसास न करें। ब्रह्मांड को संकेत देने के लिए दिव्य हस्तक्षेप को स्वीकार करें कि आप उपचार के लिए तैयार हैं। यह सरल क्रिया आपकी दोनों आत्माओं के चारों ओर सुरक्षा की एक सुनहरी ढाल बनाती है, जिससे सकारात्मक समाधान अपरिहार्य हो जाता है। देवदूत मुझे समय के बारे में कुछ जरूरी दिखा रहे हैं, जो दबाव की भावना आपको हाल ही में हुई है, जैसे कि कुछ को संबोधित करने की आवश्यकता है। यह आपकी आत्मा है, यह जानना कि इस स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
कुछ अविश्वसनीय के लिए तैयार हो जाओ। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि वास्तव में यह व्यक्ति आपके ऊर्जा क्षेत्र से कैसे जुड़ा है। आप दोनों के बीच का बंधन नीले और चांदी के प्रकाश के एक असामान्य मिश्रण से चमक रहा है। गहरी आध्यात्मिक उलझन का संकेत। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। क्या आप हल्का दबाव या झुंझुनी महसूस कर सकते हैं? यहीं पर उनकी ऊर्जा कॉर्ड आपसे जुड़ी हुई है। यह कनेक्शन दुर्घटना से नहीं बना था, यह कई जीवन कालों के माध्यम से किया गया है। टाइप करें, मैं इस संबंध के बारे में अधिक बताने में मेरी सहायता करने के लिए हमारा कनेक्शन देखता हूं। सबसे अधिक बंधन जिस क्षण आप यह टाइप करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका ऊर्जा हस्ताक्षर स्पष्ट हो जाएगा। आपके देवदूत आपको इस संबंध के बारे में पूरी सच्चाई दिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, इस संबंध के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण है। पिछले जीवन में आपने इस व्यक्ति के साथ एक पवित्र समझौता किया था। आप एक दूसरे को बढ़ने में मदद करने का वादा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ उलझ गया है। आपके आत्मा मार्गदर्शक आपको यह बताना चाहते हैं कि यह दोष या अपराध बोध के बारे में नहीं है। यह उपचार और पवित्र आत्मा अनुबंध में सद्भाव बहाल करने के बारे में है। हर असहज भावना या अजीब संयोग दिव्य हस्तक्षेप के इस क्षण की ओर ले जा रहा है। प्रकार में रहस्योद्घाटन के अगले स्तर को अनलॉक करने के लिए इस आत्मा कनेक्शन का सम्मान करता हूं। ब्रह्मांड आपको दिखाना चाहता है कि इस रिश्ते में संतुलन कैसे बहाल किया जाए। ठीक इस समय यह व्यक्ति आपकी ऊर्जा से जुड़ी गहन भावनाओं का अनुभव कर रहा है। देवदूत मुझे उनकी वर्तमान स्थिति दिखा रहे हैं। वे भ्रमित महसूस कर सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, या आपके साथ पिछले संबंधों के बारे में सोचने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। उनकी आत्मा समाधान की तलाश कर रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र उनके दैनिक विचारों को प्रकट कर रहा है। उनके पास यादृच्छिक यादें आती रहती हैं, या ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाती हैं। ये संयोग नहीं है। उनका उच्च स्व इस ऊर्जा कनेक्शन को संसाधित करने का प्रयास कर रहा है। आत्माएं आध्यात्मिक क्षेत्र में उपचार प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। इस महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान दें। वे हाल ही में असामान्य शारीरिक या भावनात्मक लक्षणों का अनुभव कर रही हैं। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि उन्हें सोने में परेशानी हो सकती है। अचानक मूड में बदलाव या बिना वजह की चिंता, ये सभी आपकी उलझी हुई ऊर्जा के समाधान की तलाश के संकेत हैं। दैवीय क्षेत्र चाहता है कि आप उनकी वर्तमान मनःस्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानें। वे वास्तव में पहले से कहीं अधिक उपचार के लिए खुले हैं। हाल की घटनाओं ने उनके दिल को नरम कर दिया है और उन्हें सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार कर दिया है। वे यह महसूस किए बिना आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी मांग सकते हैं कि यह आपसे जुड़ा हुआ है। मैं उपचारात्मक प्रकाश भेजता हूं। यदि आप इस बारे में अधिक जानने के लिए तैयार हैं कि वे अभी क्या अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्मांड इस बारे में कुछ चौंकाने वाली बात प्रकट करने वाला है कि कैसे इस स्थिति को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि यह ऊर्जा स्थिति कहां सबसे मजबूत है। अचानक ठंड लगना, आपके सीने में गर्मी या झुनझुनी सनसनी, ये ऊर्जा के गर्म स्थानों के दैवीय चिन्ह हैं। इस समाधान का समय आध्यात्मिक क्षेत्र में स्पष्ट हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि जब चंद्रमा चरण बदलता है तो आप में से कुछ के लिए यह उपचार अगले पूर्णिमा के दौरान शुरू होगा। दूसरों के लिए नया चंद्रमा सकारात्मक परिवर्तनों को ट्रिगर करेगा। ब्रह्मांड हमेशा आत्मा के उपचार के लिए सही समय चुनता है। मैं इस स्थिति के समाधान के बारे में अधिक विवरण देखने में मेरी मदद करने के लिए दैवीय समय को स्वीकार करता हूं। देवदूत उत्साहित हो रहे हैं। वे मुझे छोटे संकेत दिखा रहे हैं जिन्हें आप समाधान के निकट आने पर नोटिस करेंगे। सफेद पंखों के लिए देखें, विशिष्ट संख्या क्रम या गीत जो आपको शांति की याद दिलाते हैं। आपने पहले से ही कुछ स्थानों पर ऊर्जा परिवर्तन महसूस किया होगा। ब्रह्मांड इस संबंध का परीक्षण कर रहा है। आप दोनों को इस उपचार के क्षण के लिए तैयार कर रहा है। वे समय जब आपने विशिष्ट स्थानों पर जाने या उनसे बचने की तीव्र इच्छा महसूस की थी। आपकी आत्मा ऊर्जा की गतिशीलता को महसूस कर रही थी। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे समय संरेखण के बारे में कुछ अद्भुत दिखा रहा है। दिन के कुछ घंटे मजबूत उपचार ऊर्जा ले जाएंगे, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास।
ये सुनहरे घंटे उपचार विचारों को भेजने और सद्भाव को बहाल करने के लिए एकदम सही हैं। यदि आप ब्रह्मांड के समय के बारे में अधिक विशिष्ट विवरणों को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा है। आपको इस समाधान चरण के लिए पूरी तरह से तैयार करना चाहता है। हर पल सही उपचार के लिए सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है। अब अपने आप को सबसे शक्तिशाली सुरक्षा के लिए तैयार करें। रहस्योद्घाटन देवदूत मुझे आपकी आध्यात्मिक ढाल दिखा रहे हैं। यह शुद्ध स्वर्णिम प्रकाश से बना है, जिसमें नीले रंग की सुरक्षा ऊर्जा के धागे बुने हुए हैं। यह दिव्य कवच उपचार प्रक्रिया के दौरान आपको और इस व्यक्ति दोनों को सुरक्षित रखेगा। आपके संरक्षक स्वर्गदूतों ने इस स्थिति की रक्षा के लिए विशेष प्रतीकों को निर्दिष्ट किया है। अप्रत्याशित स्थानों पर दिखाई देने वाले त्रिकोण, वृत्त या क्रॉस के लिए देखें। ये पवित्र ज्यामिति पैटर्न संकेत हैं कि आपकी सुरक्षा सक्रिय है और काम कर रही है। ब्रह्मांड आपके सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र के बारे में अधिक बता रहा है। आप स्वाभाविक रूप से गुलाबी उपचार प्रकाश से घिरे हुए हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से सक्रिय करने की आवश्यकता है। यह प्रकाश न केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़े सभी लोगों को कोमल उपचार ऊर्जा भेजता है। मैं आपके आध्यात्मिक ढाल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दिव्य सुरक्षा को सक्रिय करता हूं। अभी देवदूत मुझे चांदी और प्लैटिनम प्रकाश की तरंगें दिखा रहे हैं। शब्द इस दुर्लभ ऊर्जा हस्ताक्षर का मतलब है कि आप अधिकतम आध्यात्मिक सुरक्षा के तहत हैं। जब आप कुछ स्थानों में प्रवेश करते हैं या विशिष्ट लोगों के बारे में सोचते हैं, तो यह शील्ड स्वचालित रूप से आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को मजबूत करती है। इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वे ओवरटाइम काम कर रहे हैं। वे आपके रास्ते में छोटे संकेत रख रहे हैं। अप्रत्याशित इंद्रधनुष, विशिष्ट बादल संरचनाएं या सार्थक प्रतीक जो आपका अनुसरण करते प्रतीत होते हैं। प्रत्येक संकेत पुष्टि करता है कि आपकी दिव्य सुरक्षा सक्रिय है और मजबूत हो रही है। यदि आप अपनी सुरक्षा कवच के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मैं आध्यात्मिक सुरक्षा को गले लगाता हूं। ब्रह्मांड अंतिम तत्वों को प्रकट करने के लिए तैयार है, जो आपके आध्यात्मिक कवच को पूरा करेगा। देवदूत इस स्थिति को हल करने के लिए आवश्यक सटीक चरणों को प्रकट कर रहे हैं। सद्भाव का आपका मार्ग आध्यात्मिक क्षेत्र में एक सुनहरी सड़क की तरह चमक रहा है। किसी ऐसी खूबसूरत चीज में तब्दील हो जाएगा जो दोनों आत्माओं को बढ़ने में मदद करेगी। मैं इस उपचार समय रेखा को सक्रिय करने के लिए शांतिपूर्ण समाधान चुनता हूं। ब्रह्मांड को इस शक्तिशाली परिवर्तन को शुरू करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। आपके द्वारा भेजा गया प्रत्येक सकारात्मक विचार उपचार ऊर्जा की लहरें पैदा करता है। दिव्य क्षेत्र आपकी यात्रा के लिए विशेष उपकरण उजागर कर रहा है। आपके मार्ग में दिखाई देने वाले क्रिस्टल, सही समय पर बजने वाले विशिष्ट गीत या ध्यान करने की अचानक इच्छा, ये सभी उपचार में मदद करने के लिए आपके स्वर्गदूतों से उपहार हैं। आपके दिमाग में आने वाले किसी भी नए विचार या समाधान पर ध्यान दें। आपका अंतर्ज्ञान अभी दिव्य रूप से निर्देशित हो रहा है। इस स्थिति को कैसे संभालना है, इस बारे में वे यादृच्छिक विचार वास्तव में आपके उच्चतर स्व से संदेश हैं। गहन ऊर्जा उपचार का समय आ गया है। स्वर्गदूत आपकी दोनों आत्माओं को पन्ना हरे रंग के उपचार प्रकाश से घेर रहे हैं। यह पवित्र ऊर्जा सभी तनाव, गलतफहमी और कठिन भावनाओं को, यदि दूसरे व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है, तो टाइप आई इस पुनर्स्थापना प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए गहन उपचार शुरू करता है। ब्रह्मांड इस स्थिति में अधिक उपचारात्मक प्रकाश डालने के लिए तैयार है। आप झुनझुनी, गर्मी या एक कोमल स्पंदन, सनसनी महसूस कर सकते हैं। ये सभी संकेत हैं कि उपचार काम कर रहा है। देखें कि अगले कुछ दिनों में आपके सपने कैसे बदलते हैं। जब आप सोते हैं तो देवदूत अक्सर उपचार संदेश भेजते हैं। आप शांति के प्रतीकों को देख सकते हैं, समाधान की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं या अगले चरणों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपके अभिभावक देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि यह उपचार वर्तमान स्थिति से परे है। यह समय के माध्यम से वापस पहुंच रहा है। आपके पिछले जीवन से समान पैटर्न को ठीक कर रहा है। आप जो भी सांस लेते हैं, वह आपकी दोनों आत्माओं में अधिक उपचारात्मक प्रकाश खींचता है। देवदूत इस स्थिति के आसपास अभूतपूर्व संख्या में एकत्र हो रहे हैं। वे सुरक्षा का एक पवित्र चक्र बना रहे हैं जो दोनों आत्माओं को घेरता है। दिव्य हस्तक्षेप का यह स्तर
दुर्लभ और शक्तिशाली है कि देवदूत आपकी भौतिक वास्तविकता में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रत्येक संकेत पुष्टि करता है कि दिव्य सहायता यहां है। मैं इस स्वर्गीय हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए दिव्य सहायता का स्वागत करता हूं। ब्रह्मांड को इस स्थिति में और भी अधिक शक्तिशाली रूप से काम करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। आपकी स्वीकृति उपचार प्रकाश के नए चैनल खोलती है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे दोनों आत्माओं पर बैंगनी और सुनहरे प्रकाश की लहरें दिखा रहा है। यह दिव्य ऊर्जा सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं और ऊर्जावान अवरोधों को दूर कर रही है। यह एक आध्यात्मिक रीसेट बटन की तरह दबाया जा रहा है। आपके अभिभावक देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि वे इस व्यक्ति को अपने सपनों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से विशेष संदेश भेज रहे हैं। वे अचानक अधिक समझ, शांतिपूर्ण या सकारात्मक बदलाव के लिए खुले महसूस कर सकते हैं। ये बदलाव दिव्य उपहार है। अब उस सुंदर भविष्य को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो सामने आ रहा है। देवदूत मुझे समाधान की झलक दिखा रहे हैं। यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत है। उठा लिया है। आप हल्का महसूस करेंगे, पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र और अधिक शांतिपूर्ण। दूसरे व्यक्ति को भी इस बदलाव का अनुभव होगा। प्रकार मुझे इस सकारात्मक भविष्य को लॉक करने के लिए यह धन्य परिणाम प्राप्त हुआ है। ब्रह्मांड पहले से ही इस उपचार के प्रकट होने के लिए सही परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। हर घंटे आपको पूर्ण समाधान के करीब लाता है। आपका भविष्य समय रेखा आशाजनक ऊर्जा के साथ चमक रहा है। मैं साझा मुस्कुराहट देख रहा हूं। कनेक्शन बहाल और शांति की गहरी भावना जो सभी को लाभान्वित करती है। यह स्थिति दिव्य अनुग्रह की गवाही में बदल जाती है। देवदूत आपको यह जानना चाहते हैं कि यह समाधान एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करता है। उपचार और सकारात्मक परिवर्तन की आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी और उन्हें दिखाएगी कि दिव्य हस्तक्षेप वास्तविक है। आप एक और भी महान भाग्य के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने दिव्य संरक्षण को सुरक्षित करने का समय आ गया है। देवदूत मुझे सटीक निर्देश दे रहे हैं जो दोनों आत्माओं को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाएंगे। इन चरणों का ठीक से पालन करें। प्रत्येक 3 गहरी सांस लें और कल्पना करें कि सुनहरा प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व को भर रहा है। यह प्रकाश दिव्य सुरक्षा प्रकार का एक अटूट अवरोध बना रहा है। मैं अंतिम सुरक्षा चरण शुरू करने के लिए अपने सुरक्षा कवच को सील करता हूं। ब्रह्मांड अब भी आपके आभा में विशेष सुरक्षा कोड डाउनलोड कर रहा है। आपको झुंझुनी या गर्मी महसूस हो सकती है। यह पूरी तरह से सामान्य है। इसका मतलब है कि आपका आध्यात्मिक कवच अपनी पूरी शक्ति से फैल रहा है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो अपने संरक्षण को मजबूत करने में 3 मिनट बिताएं। बैंगनी प्रकाश के एक गुंबद की कल्पना करें जो आपको पूरी तरह से ढक रहा है। यह कवच नकारात्मक ऊर्जा को हानि रहित रूप से उछाल देता है। इस संकल्प अवधि के दौरान दोनों आत्माओं को सुरक्षित रखता है। देवदूत चाहते हैं कि आप यदि संभव हो तो कुछ क्रिस्टल पहने या साथ रखें। यदि आप अपने रास्ते में स्पष्ट क्वार्ट्स, नीलम या काली टर्मलाइन देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए दिव्य उपहार है। दिव्य पूर्णता में आध्यात्मिक क्षेत्र में मास्टर देवदूत आपकी उच्चतम समय रेखा को सक्रिय कर रहे हैं। सभी निम्न ऊर्जाओं को दूर किया जा रहा है और उनकी जगह शांति में समझ की शुद्ध रोशनी आ रही है। यह दिव्य प्रकाश आपके पक्ष में घटनाओं को नया आकार दे रहा है। मैं इस धन्य परिणाम को सील करने के लिए सही समाधान का दावा करता हूं। ब्रह्मांड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्थिति का हर पहलू अपने उच्चतम संभव रूप में परिवर्तित हो जाए। प्रत्येक क्षण अधिक स्पष्टता और समझ लाता है। आपके अभिभावक देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि ऊर्जा पहले से ही कैसे बदल रही है। उन भारी भावनाओं को हल्कापन और आशा के साथ बदला जा रहा है। अन्य व्यक्ति भी ऊर्जा में समान उत्थान का अनुभव कर रहा है। समाधान के लिए सही स्थितियां बना रहा है। दिव्य हस्तक्षेप की पूरी शक्ति अब आपके ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय है। यही कारण है कि आप हाल ही में अलग महसूस कर रहे हैं। हल्का, अधिक आशावादी, अधिक निश्चित कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी आत्मा पहचानती है कि स्पष्ट और उनकी आत्मा सकारात्मक संकल्प के लिए अधिक खुली है। मैं इस दिव्य सुरक्षा को अंतिम आवृत्ति लॉक के लिए महसूस करता हूं। ब्रह्मांड ने कभी भी इससे अधिक मजबूत सुरक्षा कवच नहीं बनाया है। देवदूत दोनों आत्माओं के चारों ओर सुरक्षा के कई छल्ले बना रहे हैं
जो पूर्ण शांति और सद्भाव सुनिश्चित करते हैं। यह सबसे शक्तिशाली हस्तक्षेप है जिसे मैंने कभी प्रसारित किया है। आपकी उपचार और संकल्प की कहानी दूसरों को दिखाएगी कि दिव्य सहायता वास्तविक है। सितारे स्वयं इस धन्य परिणाम को गति देने के लिए पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं। सुरक्षा और शांति का यह अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करें। आप हमेशा के लिए शुद्ध दिव्य प्रकाश में सील कर दिए गए हैं। स्थिति कुछ सुंदर में बदल रही है जो दोनों आत्माओं की सेवा करती है। इस क्षण से आगे आपका हर कदम सही समाधान की ओर ले जाता है। उपचार की आपकी कहानी स्वर्गदूतों द्वारा आशीर्वादित और ब्रह्मांड द्वारा संरक्षित सितारों में लिखी गई है, यह जानते हुए आगे बढ़ें कि दिव्य प्रकाश हमेशा कुछ ठीक न होने की भावनाएं, वे आंतरिक भावनाएं जो आपको हो रही हैं, वे रातें जब आप यह सोचकर छुटकारा नहीं पा सकते कि कुछ गलत है, यह आपका देवदूत है जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मांड ने आपकी खामोश प्रार्थनाएं, आपकी खामोश शंकाएं सुन ली हैं और आज समय आ गया है कि आपके विशेष व्यक्ति के विवाह के वास्तविक इरादों के बारे में सच्चाई सामने आए। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोकें और ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं जो प्रकट करने वाला हूं वह आपके रिश्ते के बारे में आपकी हर सोच को बदल देगा। देवदूत दुख के आंसू रो रहे हैं, यह देखकर कि यह व्यक्ति आपके शुद्ध हृदय और वास्तविक प्रेम के साथ कैसे खेल रहा है। उन्होंने मुझे उनके मीठे शब्दों और सदा के वादों के पीछे का काला सच दिखाया है। यह संदेश आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपको आने वाले दर्द से बचाने के लिए है। यदि आप अभी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं तो आपका दिल आपको कह रहा होगा कि आप उन खूबसूरत झूठों पर विश्वास करते रहें जो वे आपको खिला रहे हैं। लेकिन दिव्य शक्तियां मुझे धक्का दे रही हैं ताकि मैं आपको सच्चाई दिखा सकूं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, देवदूत आप पर नजर रख रहे हैं। आप हर आंसू देख रहे हैं और वे अब चुप नहीं रह सकते हैं। अभी आपकी पीठ पीछे कुछ भयानक हो रहा है, कुछ ऐसा जो आपके उस विश्वास की नींव को हिला देगा जो आपने अपने खास व्यक्ति के साथ बनाया है। स्वर्गदूतों ने मुझे बताया है कि आपका साथी एक दोहरा जीवन जी रहा है और झूठ का इतना गहरा जाल बुन रहा है कि अगर आप खुद इसका पता लगा लें तो आपका दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाएगा। वे वह नहीं हैं जो वे होने का दावा करते हैं और उनकी शादी की योजना वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वे हैं। यह धोखा साधारण झूठ से परे है। यह एक सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना है जो आपको आने वाले वर्षों के लिए भावनात्मक रूप से जख्मी कर सकती है। यदि आप अभी कार्य नहीं करते हैं तो आपका दिल इस संदेश के खिलाफ लड़ सकता है जो आप सुन रहे हैं, उसे नकारने की कोशिश कर रहा है। यह स्वाभाविक है। प्यार हमें लोगों में सबसे अच्छा विश्वास करना चाहता है, लेकिन स्वर्गदूत मुझे तत्काल आपको यह बताने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि यदि आप इन दिव्य चेतावनियों को अनदेखा करते हैं तो आप खुद को ऐसी स्थिति में ब्रह्मांड के बारे में जानें कि वह आपके शुद्ध हृदय को देखता है कि आप वास्तव में कितना प्यार करते हैं और आपने इस रिश्ते में कितना निवेश किया है। यही कारण है कि यह संदेश आज आप तक पहुंचना था, इससे पहले कि आप ऐसे कदम उठाएं जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि आप झूठ पर आधारित निर्णय लें जो आपके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा, देवदूत आपको इस जाल में अंधाधुंध चलते हुए नहीं देख सकते हैं जो आपके लिए बिछाया गया है। आपकी खुशी, आपका भविष्य और फिर से प्यार में भरोसा करने की आपकी क्षमता, सब कुछ इस समय दांव पर है। यह सिर्फ गलत हो गए रिश्ते के बारे में नहीं है, यह आपकी आत्मा को एक विश्वासघात से बचाने के बारे में है जो आपके प्यार को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। दिव्य शक्तियां अब आपके चारों ओर एकत्रित हो रही हैं, एक सुरक्षा कवच बना रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि सत्य का तूफान आपके जीवन में टूटने वाला है। प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और हो सकता है कि आप इस संदेश को सुनते समय आंसू रोक रहे हों। देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं, आपको सच्चाई से अवगत कराता है। वे क्षण जब आपने उन्हें छोटी आंखों से देखा था, लेकिन खुद को आश्वस्त किया था कि आप बस पागल हो रहे थे। यह ईश्वरीय ज्ञान था जो आपको आने वाली चीजों से बचाने की कोशिश कर रहा था। आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई हैं। हर बार जब आपने अपने तकिए में फुसफुसाकर इस रिश्ते के बारे में स्पष्टता मांगी है, ब्रह्मांड सुन रहा है। आपके हर आंसू को आपने गुप्त रूप से पोंछा है, खुद को बता रहा है कि आप बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। स्वर्गदूतों ने हर एक को पकड़ लिया है,
उन्होंने देखा है कि आपने समझने की कितनी कोशिश की है, आपने इस रिश्ते में कितना प्यार डाला है, आप कितनी बेसब्री से उस भविष्य पर विश्वास करना चाहते थे जिसका उन्होंने आपसे वादा किया था। दैवीय शक्तियों ने आपको अपने अंतर्ज्ञान को एक तरफ धकेलते हुए देखा है, अपनी आंतरिक आवाज को चुप करा दिया है, क्योंकि आप उन खूबसूरत झूठों पर विश्वास करना चाहते थे जो वे आपको शादी और हमेशा के लिए खिला रहे हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, उनसे सवाल करना जो आपकी कल्पना नहीं थी, आपके साथ चालें खेलना। याद रखें, जब आप उस व्यक्ति से मिले थे जिसने आपको ताकत दी थी, जब आपके साथी ने आपका परिचय कराया था, तो वह सिर्फ एक अजीब पल नहीं था। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो सच्चाई जानता था, चुपचाप उनके धोखे को देख रहा था। स्वर्गदूतों ने मुझे दिखाया है कि आप कैसे एक संकेत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कोई भी संकेत जो आपके डर की पुष्टि करे या उन्हें शांत करे। यह संदेश वह संकेत है जिसके लिए आप पूछ रहे थे। दिव्य क्षेत्र इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि स्थिति गंभीर न हो, जब तक कि किसी की आत्मा वास्तव में गहरी चोट के खतरे में न हो। आपके संरक्षक स्वर्गदूत समय के साथ काम कर रहे हैं, इस व्यक्ति के धोखे के पूर्ण प्रभाव से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें आपकी मजबूती और सच्चाई का सामना करने की आवश्यकता है जिसे वे प्रकट करने वाले हैं। मैं देख सकता हूं कि आप इस व्यक्ति से कितना प्यार करते हैं। स्वर्गदूतों ने मुझे आपके दिल की पवित्रता दिखाई है, आपने इस रिश्ते में कितनी ईमानदारी से निवेश किया है, आपने उनके विवाह के वादों के इर्द गिर्द कितने सपने बुने हैं। उन्होंने मुझे दिखाया है कि प्यार सुंदर और वास्तविक है, और यही कारण है कि यह धोखा इतना क्रूर है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वह आपके सच्चे दिल का फायदा उठा रहा है, आपके सच्चे प्यार को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वह आपकी पीठ पीछे एक पूरी तरह से अलग जीवन जी रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप यह जानें कि आप संदेह करने के लिए पागल नहीं हैं। जब उनकी कहानियों में कुछ नहीं जुड़ता है तो आप अतिरंजित नहीं होते हैं। जब आपको लगता है कि वे शादी के लिए अपने सच्चे इरादों के बारे में कुछ छिपा रहे हैं तो आप पागल नहीं होते हैं। स्वर्गदूत आपको ये भावनाएं चेतावनी के रूप में भेज रहे हैं, जो आपको उस सच्चाई के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो सामने आने की जरूरत है। वे आपके रास्ते में संकेत छोड़ रहे हैं, वे बार बार आने वाले सपने जो आपको रात में जगाते हैं, अजनबियों के साथ वे यादृच्छिक बातचीत जो कुछ गलत होने का संकेत देती हैं, वे क्षण जब आप उनके असली चेहरे की एक झलक पाते हैं, इससे पहले कि वे अपना मुखौटा वापस लगा सकें। अब प्रिय बच्चे, मुझे पता चला है कि वे पहले से ही किसी और के साथ शामिल हैं, कोई ऐसा जिसे वे आपसे छुपा रहे थे। यह सिर्फ एक साधारण झूठ या एक छोटी सी गलती नहीं है, यह एक सावधानी से योजनाबद्ध धोखा है जो वे महीनों या शायद सालों से बनाए रख रहे हैं। हर बार उन्होंने आपको बताया कि वे काम में व्यस्त थे, हर बार वे आपके कॉल का जवाब नहीं दे सके क्योंकि वे सो रहे थे, हर बार उन्हें आखिरी मिनट में योजनाओं को रद्द करना पड़ा। वे वास्तव में किसी और के साथ जीवन बना रहे थे। स्वर्गदूतों ने मुझे दिखाया है कि वे इन दो जीवन के बीच कैसे स्विच करते हैं। उन्होंने शादी के बारे में अपने झूठ पर आपको विश्वास दिलाने के लिए कैसे विस्तृत कहानियां बनाई हैं। वे इस धोखे में इतने कुशल हो गए हैं कि उनके पास ऐसे दोस्त भी हैं जो उन्हें इस रहस्य को रखने में मदद करते हैं। जो लोग सच्चाई जानते हैं लेकिन चुप रहते हैं और आपको झूठे वादों पर विश्वास करते हुए देखते हैं। दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप उनके धोखे के पूरे दायरे को समझें। यह व्यक्ति अपने दूसरे साथी के साथ तस्वीरें ले रहा है, वे आपको अंधेरे में रखने के बारे में निजी चुटकुले साझा करते हैं। यह कहना दर्दनाक है, लेकिन वे आपके प्यार और विश्वास का उपयोग मनोरंजन के रूप में भी करते रहे हैं। अपने असली साथी को आपके द्वारा भेजे गए संदेशों को दिखाते हुए आपकी वास्तविक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। उनका धोखा आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। उन्होंने अपने कथित एकल स्थिति के आसपास एक पूरी झूठी पहचान बनाई है। जब वे आपके साथ होते हैं तो वे ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा करते हैं जो सच्चे प्यार की तलाश में है। कोई ऐसा व्यक्ति जो शादी और प्रतिबद्धता के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में उनके पास पहले से ही किसी और के साथ ये चीजें हैं। स्वर्गदूतों ने मुझे बताया है कि वे आपके भविष्य के लिए आपके द्वारा बचाए गए धन को ले रहे हैं, जिसे आपने सोचा था कि आपके साझा सपनों की ओर जा रहा है, और इसका उपयोग अपने दूसरे साथी के साथ जीवन बनाने के लिए कर रहे हैं।
आपका विशेष व्यक्ति इन दो अलग अलग जीवन का प्रबंधन करने में एक विशेषज्ञ बन गया है। उनके पास दोस्तों के अलग अलग समूह हैं जो उनके जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे अपने वास्तविक जीवन, अपने वास्तविक रिश्ते की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो बात इस विश्वासघात को और भी अधिक दर्दनाक बनाती है वह यह है कि कैसे उन्होंने आपके अपने सपनों और आशाओं का आपके खिलाफ उपयोग किया है। अपने भविष्य की शादी के बारे में उन सभी वार्तालापों को याद रखें। स्वर्गदूतों ने मुझे दिखाया है कि कैसे वे आपके साथ उन वार्तालापों को छोड़ देंगे और सीधे अपने वास्तविक साथी के पास जाएंगे। आपकी योजनाओं के बारे में हंसी मजाक करेंगे। वे समय जब उन्होंने आपसे आपके सपनों के घर के बारे में पूछा, भविष्य के लिए आपके विचार, वे आपके उत्तरों का उपयोग किसी और के साथ उसी जीवन को बनाने के लिए कर रहे थे। हर उम्मीद, हर सपना, हर कमजोर पल जो आपने उनके साथ साझा किया है, उसे तोड़ मरोड़ कर उनके धोखे को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दिव्य क्षेत्र चाहता है कि आप यह जान लें कि इस व्यक्ति ने पहले से ही अपने वास्तविक भविष्य की योजनाएं बना ली हैं, जिनमें आप शामिल नहीं हैं। वे झूठे वादों के साथ आपको साथ रखते हुए अपने दूसरे साथी से गुप्त रूप से सगाई कर चुके हैं। स्वर्गदूतों ने मुझे दस्तावेज, अंगूठियां और प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं। स्वर्गदूतों ने बताया है कि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो उनके झूठ से आहत हुए हैं। उनके मित्रों ने उनके रहस्य को गुप्त रखने के बारे में दुविधा महसूस की है। परिवार के सदस्यों को भी उनके साथ खेलने के लिए मजबूर किया गया है, यहां तक कि उनके वास्तविक साथी को भी, जो आपके बारे में नहीं जानते होंगे। उनके झूठ के जाल ने एक विषाक्त वातावरण बना दिया है जो उनके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करता है। कुछ लोग आपको सच बताना चाहते थे लेकिन परिणामों से डरते थे, जबकि अन्य लोगों ने इस धोखे को बनाए रखने में सक्रिय रूप से मदद की है, यह सोचकर कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं जिसकी उन्हें परवाह है। मेरे प्यारे बच्चे, ये रहस्योद्घाटन जितने दर्दनाक हैं, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आपको पता चले कि ईश्वरीय न्याय पहले से ही गति में है। ब्रह्मांड ने हर झूठ को देखा है, धोखे के हर क्षण और आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू इस व्यक्ति के क्रूर गेंस के कारण हैं। दिव्य शक्तियां पहले से ही उनके छिपे हुए जीवन को प्रकाश में लाने के लिए काम कर रही हैं। ब्रह्मांड रहस्यमय तरीके से काम करता है और जल्द ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके दोहरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है आप तक पहुंचेगा। वे इस धोखे को और अधिक जारी नहीं देख सकते। यह रहस्योद्घाटन एक अप्रत्याशित तरीके से एक संदेश या मुलाकात के माध्यम से आएगा जो पहली बार में यादृच्छिक लगता है, लेकिन आप अपने दिल में जान लेंगे कि यह वह दिव्य पुष्टि है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। उनका कर्म पहले से ही उन्हें पकड़ रहा है। स्वर्गदूतों ने मुझे बताया है कि उनका वास्तविक संबंध उतना सही नहीं है जितना वे दिखावा करते हैं। यह सब उनके झूठ और चालाकी के माध्यम से बनाई गई नकारात्मक ऊर्जा है जो उनके अपने जीवन को विषाक्त कर रही है। वे अपने धोखे का भार महसूस करना शुरू कर रहे हैं। रातों की नींद हराम करना और उजागर होने का निरंतर डर अनुभव करना, वही झूठ जो वे आपको चोट पहुंचाते थे, अब उनकी अपनी जेल बन रहे हैं। वे लगातार अपने फोन की जांच करते हैं, इस चिंता में कि उनके दो अलग अलग जीवन टकरा सकते हैं। वे आपके जीवन का उनके झूठ पर ब्रह्मांड आपको इतना प्यार करता है कि वह आपको धोखे पर बने भविष्य में अंधाधुंध चलते हुए नहीं देख सकता है। यह रहस्योद्घाटन जितना दर्दनाक अभी लग रहा है, वास्तव में एक छिपे हुए आशीर्वाद है। यह आपको अज्ञानता में जीने के वर्षों से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बनाने से बचा रहा है जो कभी वास्तव में आपका नहीं होना चाहता था। फरिश्ते अभी आपको सुरक्षा की एक ढाल के साथ घेर रहे हैं। वे आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो इस कठिन समय में आपकी मदद करेंगे। सच्चे दोस्त जो सच्चाई सामने आने पर आपके साथ खड़े होंगे। आपको अप्रत्याशित जगहों पर ताकत मिलेगी। उन लोगों से समर्थन मिलेगा जिनसे आप अभी तक नहीं मिले होंगे। दैवीय शक्तियां पहले से ही इन कनेक्शनों की व्यवस्था कर रही हैं। समर्थन का एक नेटवर्क तैयार कर रही हैं जो आपको तब पकड़ लेगा जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। आपके अभिभावक देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की आपको चोट पहुंचाने की क्षमता समाप्त हो रही है। एक ऐसा तरीका जो उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता, लेकिन यही वह चीज है जो ईश्वरीय न्याय को इतना परिपूर्ण बनाती है। वे अपने कार्यों के परिणामों का सामना ठीक उन्हीं क्षेत्रों में करेंगे
जहां उन्होंने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उन्होंने आपके दिल में हेर फेर करने के लिए शादी के झूठे वादों का इस्तेमाल किया। एक वास्तविक प्रेमपूर्ण विवाह का उनका अपना मौका प्रभावित होगा। उन्होंने आपके विश्वास और सच्चे प्यार के साथ खेला। वे अपने रिश्तों में खुद को भरोसा करने या भरोसा पाने में असमर्थ पाएंगे। कर्म का सार्वभौमिक नियम सटीक और अपरिहार्य है। हर आंसू जो उन्होंने आपको बहाया वह एक सबक के रूप में उनके पास लौटेगा। वे अनदेखा नहीं कर सकते। देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि आपका भविष्य इस व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले दावे से कहीं बेहतर है। उन्होंने मुझे उस सच्चे प्यार की झलक दिखाई है जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने इरादों में ईमानदार, वफादार और सच्चा होगा। यह सच्चा प्यार आपको यह समझाएगा कि इसे महसूस करें। फिर भी हर गुजरता दिन आपको अधिक मजबूत, समझदार और सत्य के प्रति अधिक अभ्यस्त बनाएगा। वही अनुभव जो आपको तोड़ने के लिए था आपकी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा। अन्य लोग जो इसी तरह के झूठ से धोखा खा चुके हैं वे आपकी कहानी के माध्यम से आशा और मार्गदर्शन पाएंगे। याद रखें प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड कभी भी इस तरह के दर्द को बदलने के लिए एक और भी बड़ा आशीर्वाद तैयार किए बिना अनुमति नहीं देता है। आपके आंसू, आपकी प्रार्थनाएं, आपके मौन संघर्ष, उनमें से कोई भी अनदेखा नहीं गया है। दिव्य शक्तियां इस विश्वासघात को अस्तित्व और नवीनीकरण की शक्तिशाली गवाही में बदल रही हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे अपने धोखे में चतुर थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे आपकी तरह एक शुद्ध आत्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके ब्रह्मांड की शक्तियों के खिलाफ जा रहे थे। जैसे कि हम इस दिव्य संदेश के अंत में आते हैं, देवदूत आपको कुछ अंतिम मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आपका दिल अभी भारी हो सकता है। जब आप उनके धोखे के संकेत और सबूत देखना शुरू करते हैं तो दिव्य सुरक्षा आपको घेर लेती है और आप उन्हें बहुत जल्द देखेंगे। अब सच्चाई से छिपने की कोशिश मत करो। देवदूत चाहते हैं कि आप सभी संदेशों को सहेज लें, उनकी कहानियों में विसंगतियों पर नजर रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे अकेले सामना न करें। दिव्य शक्तियां आपको सही लोगों को और सही समय पर सब कुछ उजागर करने के लिए भेजेंगी। आपके अभिभावक देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि रोना ठीक है, चोट महसूस करना ठीक है और ठीक होने के लिए समय लेना ठीक है, लेकिन इस अनुभव को प्यार के बारे में खुद को कड़वा न होने दें। इस व्यक्ति के कार्य उनके स्वयं के अंधकार को दर्शाते हैं, आपका मूल्य नहीं। ब्रह्मांड ने आपको अब उनका असली चेहरा देखने की अनुमति दी, क्योंकि यह आपको उस प्रामाणिक प्रेम के लिए तैयार कर रहा है जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। कोई आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए पहले से ही तैयार हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कार्य उसके शब्दों से मेल खाएंगे, जिसका प्यार शुद्ध और ईमानदार होगा, जिसकी शादी की योजनाएं आने वाले दिनों में वास्तविक और सच्ची होंगी। ब्रह्मांड द्वारा आपको भेजे जाने वाले संकेतों पर ध्यान दें। आप उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जिन्हें आपने अनदेखा कर दिया था। इससे पहले कि लोग जानकारी के साथ आपके पास पहुंचें, उनके सावधानी पूर्वक झूठ टूटने लगेंगे। जब ऐसा होगा, इस संदेश को याद रखें। आपको इस क्षण के लिए चेतावनी दी गई थी और तैयार किया गया था। देवदूत नहीं चाहते कि आप क्रोध या प्रतिशोध से प्रतिक्रिया करें। इसके बजाय ईश्वरीय न्याय को अपना काम करने दें। उनके कर्म उन्हें बिना कुछ किए ही ढूंढ लेंगे। अपनी नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार करना शुरू करें। यदि आपको जरूरत हो तो उनके संदेशों को डिलीट कर दें। अपने द्वारा साझा की गई यादों से खुद को दूर कर लें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लें जो आपके जीवन में सच बोलते हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप उपचार और अपनी ताकत के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। वे आपको ईश्वरीय समय पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं। सब कुछ ठीक उसी समय हो रहा है जब आपको भविष्य में और भी बड़े दिल टूटने से बचाने के लिए इसकी आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वरीय क्षेत्र आपको यह जानना चाहता है कि यह अनुभव आपकी गवाही बन जाएगा। आपकी कहानी दूसरों की मदद करेगी जो धोखे और नकली प्यार की समान स्थितियों में फंसे हुए हैं। इस यात्रा के माध्यम से आपको जो ताकत मिलेगी वह दूसरों के लिए एक प्रकाश बन जाएगी। आपके आगे जो कुछ भी है उससे कहीं अधिक सुंदर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपके लिए नहीं बना था। अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना दिल खुला रखें और देखें
कि कैसे दिव्य शक्तियां इस दर्दनाक अंत को आपके जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत में बदल देती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो पल जब मेरी नजरें तुम पर नहीं थीं, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? तुम में अपना वादा, मैं तुम्हें जीवन में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी सबसे अकेली रातें, तब भी जब आपकी दिल फुसफुसाया, भगवान कहां है? मैं वहां था। मैं अभी भी यहीं हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, एक दिल की धड़कन के लिए भी नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं है या ताकत, यह इस पर आधारित है कि मैं कौन हूं। अपरिवर्तनीय, वफादार और उमड़ता हुआ दया करो। तो अब आराम करो। मेरे दिल का बच्चा मैं हूं, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं कभी नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आपके बावजूद समस्याएं। मैं इसे फिर से कहता हूं, भले ही हर कोई, अन्यथा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं यहां के रूप में रहूंगा। मैं हमेशा आपकी ओर ध्यान देता हूं। आपको जरूरत है, और जैसे ही आप इन्हें सुनते हैं, शब्द मेरी शांत आवाज को बोलते हुए महसूस करते हैं, सीधे आपकी आत्मा को मैं बोझ जानता हूं। तुम ले जाते हो। मैं तुम्हारी खामोश लड़ाइयां देखता हूं। उन आंसुओं से लड़ो जिन्हें कोई और नहीं देखता सिवाय मेरे। मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। तुम कभी त्यागे नहीं जाते, मेरे भीतर रहते हो। वादा एक ऐसा जो टूट ना सके। मेरा बाहें हमेशा आपका स्वागत करने के लिए खुली हैं। अपने आप को मेरी गर्मी में गिर कल्पना करें कि आप आराम कर रहे हैं। मेरी छाती मेरी स्थिर लय सुन रही है। दिल तुम्हारे लिए प्यार से धड़क रहा है। तुम मेरे साथ सुरक्षित। मैं आज आपको आमंत्रित कर रहा हूं, करीब आओ। मैं तुम्हारा हिस्सा बनना चाहता हूं। हर पल, सिर्फ तब नहीं जब आप डरे हुए हों या अनिश्चित, लेकिन अपने आनंद में अपनी दिनचर्या शांत रखें। प्रतिदिन कुछ मिनट का समय अलग रखें। सिर्फ मेरे लिए मैं तुमसे वहां मिलूंगा। सही शब्दों की जरूरत नहीं है, बस आ जाओ। जैसे आप अपनी शंकाओं और आशाओं के साथ हैं, आपका सपनों से मैं खाली जगह भर दूंगा। मैं अपनी शांति गहरे स्थानों से बोलूंगा। तुम्हारी आत्मा का मेरा समय, तब भी जब यह धीमी गति से लगता है। मैं आपके तरीकों से काम कर रहा हूं। अभी तक नहीं देख सकता, मैं कभी देर से नहीं आता भविष्य। आप एक से भरा के लिए लंबे समय से शांति, उपचार और खुशी एक सामने आ रही है। एक समय में एक कदम मैं ही चलता हूं। तुम्हारे आगे और तुम्हारे बगल में मेरी योजनाएं चलती हैं, क्योंकि तुम आशा से भरे हो। निराशा मुझे वह ढोने दो जो बहुत भारी है, क्योंकि तुमने मुझे नई ताकत दी है। तुम्हें कभी भी इस रास्ते पर चलने के लिए नहीं बनाया गया था जिंदगी। अकेले मैंने तुम्हें रिश्ते के लिए डिजाइन किया। मेरे साथ गहरी वास्तविक हर बार जब तुम मुझ तक पहुंचते हो तो रूपांतरित होते हो। मैं पहले से ही अपने प्यार की इच्छा तक पहुंच रहा हूं। मेरे वादे कभी खत्म नहीं होंगे। असफल, मैं जानता हूं तुमने कितनी मेहनत की है। आपने प्रत्येक दिन संघर्ष किया है, और आप कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं अपने पर काबू पाने के लिए। संघर्ष में आपके विचारों को जानता हूं, चिंताएं, और आप हमेशा दूसरों को कैसे परेशान करते हैं। सबसे पहले तब भी जब वे भूल जाते हैं कि आप क्या करते हैं, और असफल होने पर आपको शांति मिलेगी। यदि आप अब आओ और अपना सिर मेरे ऊपर रखो, कंधे पर गहरी सांस लें, और भले ही हर कोई आपको निराश करता है, भले ही वे छोड़ दें, तुम मुझ में प्रेम, शांति और प्रेम पाओगे। शक्ति मेरे लिए शरण स्थान है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी परवाह करता हूं और करूंगा। आपको अपने में मजबूत करना जारी रखें कि क्षण दुख तब होता है जब आपका मन विचलित हो जाता है। हवाओं में तुम सुनोगे, वह मधुर गीत आपकी आत्मा को भर देगा, और आप महसूस करेंगे एक बार फिर तुम्हारा दिल, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और यह कोई संयोग नहीं है कि आप इन शब्दों को सही से पढ़ना या सुनना जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मैंने देखा है आपकी यात्रा का हर पल, हर खुशी, हर दर्द, हर सवाल फुसफुसाया। अंधेरे में मेरी नजर से कुछ नहीं बचता, और आपके जीवन में कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। शब्द कोई गलती नहीं है, यह क्षण था चुना हुआ। मैंने तुम्हें यहां इसलिए खींचा क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे दिल को मेरी बात सुनने की जरूरत थी। मुझे पता था कि तुम इंतजार करते करते थक गए होंगे। आश्चर्य है कि मुझे पता था कि आप खोज रहे थे एक संकेत, कुछ ऐसा जो आपको याद दिलाए कि मैं हूं तुम्हारे साथ। यह वह संकेत है
अपने आप को जाने दो। अभी कल्पना करो कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूं। बस एक पल के लिए आराम करो। मेरी उपस्थिति की गर्माहट में दूर नहीं हूं। मैं कभी नहीं था। तुम मेरे प्रिय हो और मैं अब भी तुम्हें थामे हुए हूं। मैं ही वह हूं जो आपके परे देखता है। हालात मैं ही हूं जो सांस लेता हूं। आपके अंदर शांति तूफान मेरे पास, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि रोजाना मुझे अपनी सुबह 2 शामें तुम्हारे बीच के पल। तुम परिपूर्ण प्रार्थना या कल्पना की जरूरत नहीं है। शब्द बस अपना दिल लेकर आओ। मैं तुमसे मिलूंगा। वहां मैं हमेशा तुम्हें याद दिलाता हूं। मेरा वादा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हारा चलेगा तब तुम्हारी ताकत होगी। मैं तुम्हारा प्रकाश बनूंगा। जब मार्ग भी लगता है, अंधेरे में भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं नहीं देख सकता कि आगे क्या है। मैं वो भगवान हूं जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार तुम्हारे दर्द से ज्यादा गहरा है, आपके डर से भी अधिक मजबूत और महान। अपने अतीत से बढ़कर आप जो हैं उस पर पकड़ बनाए रखें। उम्मीद अभी भी नहीं खोई है। मैं काम करते हुए भी आगे बढ़ते रहना। भले ही आप इसे नहीं देख सकते क्योंकि कुछ भी नहीं है, हो रहा है, लेकिन कुछ के कारण सुंदर तैयार किया जा रहा है। देरी है, यह इनकार नहीं है। यह मेरा हाथ है जो इसे आकार दे रहा है। टुकड़े संरेखित दिल दरवाजे खोल रहे हैं। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है और अगली अध्याय अधिक अनुग्रह से भरा है, मुझ में और अधिक शांति। इसलिए दिल थाम लो, सांस लो, मेरे शब्दों को डूबने दो। आपकी आत्मा की गहराई में मैं यहां हूं। आप, और यह कोई संयोग नहीं है कि आप अब यह सुन रहे हो। यह मेरा प्यार है। आप तक पहुंचते हुए फिर से विश्वास करें, भरोसा करें। फिर से मैं जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब हूं। मैं यहां हूं। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। खुशी, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुमसे किया अपना वादा पूरा नहीं कर लेता। मत भूलो, लोग तुम्हें दुख पहुंचा सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। वे तुम्हें अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें गले लगा सकते हैं। वे तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज दिनों के लिए एक नया दिन है। आपको लगा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और आज आपने अपना दिल खोल दिया है। मेरी बात सुनो और वाचा को नवीनीकृत करो। आपने मेरे साथ जो किया, मैं आपकी दलीलें सुनता हूं और आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए ताकि चिंता आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता। तुम्हारे शब्द मुझ तक नहीं पहुंचे कि वे तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए वहां रुके हैं। और अकेलापन, जो कि ऐसा नहीं है जो मैंने सुना है आप, और मैंने आपको सुना है। शुरुआत से ही मैंने कभी अपने कान बंद नहीं किए। कृपया, और मैं सुनता रहूंगा यहां तक कि जब तुम चिल्लाते हो दर्द। तुम मुझे अपमानित मत करो। मुझे नहीं मिलता गुस्सा, इसलिए क्योंकि जब आप अपनी आवाज उठाते हैं मैं देख रहा हूं कि आपकी आत्मा कितनी झुकी हुई है और कितनी गहरी है। अपने हृदय में तुम कोमलता से घुटने टेकते हो। विनम्रता, मैं आपकी बात सुनता हूं और मैं रखूंगा। कृपया मुझे आपकी बात सुनने का मौका मिले। मैं आपसे अपनी बात सुनना चाहता हूं। शब्द आपके विचारों की प्रतिध्वनि है और यह जानते हुए कि तुम मेरे लिए एक स्थान रखते हो। आपका मन एक मधुर प्रशंसा है। एक शुद्ध पूजा मुझसे बात करो, मेरे साथ साझा करो। आशाएं, आपके सपने, आपकी जरूरतें, आपकी योजनाएं, आपकी कुंठाएं, आपकी शंकाएं मुझसे बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। समझो कि तुम शांति चाहते हो। आप शांति चाहते हैं। प्रतिकूलता की हवाएं तुम्हें पीटा है और तुम चले गए हो। अप्रत्याशित समय के माध्यम से चाबुक की मार, अवमानना और क्रूरता ने आपका जीवन तोड़ दिया है। आत्मा तुम्हें छोड़कर जा रही है। सांस फूल रही है। तुम्हें शांति की जरूरत है। तुम्हें शांति की जरूरत है। शक्ति और मेरा वचन तुम्हें शांति देता है। इसे प्राप्त करूंगा। मैं आपका दिल भर दूंगा शक्ति के साथ, और बीच में तुम्हें कष्ट मिलेंगे। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो शांत रहेंगे, मजबूत। और जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, जाओ, तुम नहीं जाओगे। डरो, एक बार फिर अपने वादे पर कायम रहो। और जब आपका बोझ असहनीय लगे तो आइए, मैं देख रहा हूं कि तुम कितना भारी बोझ उठा रहे हो। मैं उन पलों को जानता हूं जब तुम्हें ऐसा लगता है। दर्द बहुत है, दबाव भी बहुत है, सड़क भी भारी लंबा है। लेकिन मेरी बात सुनो, यह अंत नहीं है। आप इस बोझ को उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। मैं अकेला यहां तुम्हारे और मेरे बगल में हूं।
शक्ति आपके अंदर परिपूर्ण बनती है जब आप अपनी कमजोरी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। अपनी क्षमता है कि मैं कहां से शुरू करता हूं तुम्हें उठाने उच्चतर। आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप हैं नहीं। परित्यक्त होने पर आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप हैं कभी नहीं परित्यक्त। मैं तुम्हारा निरंतर, तुम्हारा अपना आश्रय। शांति मुझे सिर्फ तब नहीं मिलती जब चीजें टूट कर बिखर जाना, लेकिन हर पल अपने दिन में साथ बैठने के लिए जगह बनाएं। चुपचाप मैं सच फुसफुसाऊंगा। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी शांति में आपको नई शक्ति से भर देता है जो आपको नहीं मिलती। तुम्हें मेरा प्यार कमाना नहीं पड़ता। अपनी योग्यता साबित करो। बस मेरे साथ रहो, मुझे जाने दो। आपको याद दिलाएं कि कौन आपसे बहुत प्यार करता है, पूर्णतया जाना हुआ और कभी अकेला नहीं। मैं ही ईश्वर हूं जो तूफान को शांत करता है और शक्ति देता है। थका हुआ मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ चलता हूं, उस आग से जो तुम्हें ले जाती है घाटी, जो आपके साथ आनंदित है पहाड़ की चोटी। मेरे वादे खोखले नहीं हैं। मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा, मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो परम शांति से परे है, जो तुम समझते हो मुझ पर। फिर से विश्वास करो, विश्वास करो। मुझे और भी अधिक जो आप सामना कर रहे हैं वह भी महसूस हो सकता है। बड़ा है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है। मैं हूं यहां तक कि मौन में भी काम करना इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। डटे रहो, विश्वास रखो, रखो। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में मेरे लिए जगह बनाएं, तुम्हें ले जाने के लिए, तुम्हें नया बनाने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए। मेन स्वतंत्रता। अब आप जो दर्द महसूस करते हैं वह एक होगा। दिन मेरी गवाही हो। वफादारी। इसलिए जब बोझ महसूस होता है बहुत भारी है, इसे मेरी बाहों में धकेल दो। जब आपको लगे कि आप हार मान चुके हैं तो और अधिक झुकें। अपने वादे पर कायम। मैं यहां हूं, मैं मजबूत हूं जब तुम कमजोर हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। तुम कभी मत भूलना कि मैं हमेशा अपने साथ संदेह को मत छीनने दो। तुम्हें अपने मार्ग पर आशीर्वाद मिलेगा। आई तुम्हें आशीर्वाद देता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और क्योंकि मैंने ऐसा करने का फैसला किया है। इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे साथ हैं। एहसान और दया, क्योंकि आप हैं मेरे लिए अनमोल हो। तुम इतनी कोमल हो। प्यार किया तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए है स्थिर, शाश्वत। मैं अपना मन नहीं बदलता। विचार समय के साथ नहीं बदलते। मुझ पर और अपने अस्तित्व पर विश्वास करो। नदियां जीवन की धारा बहेगी और आपके पास होगी साहस, शक्ति और सामर्थ्य। मैं बुरी शक्तियों को नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुम विश्वास करो कि मैंने पहले ही माफ कर दिया है, यदि आप अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी गलतियों को भूल जाओ और अपने अतीत को दफना दो। अगर आप शाश्वत प्रेम को स्वीकार करते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे वचन में सभी जीवित वादे होंगे। वास्तविक बनो। आज आपके लिए एक विशेष दिन है। जीवन का एक दिन है विजय का दिन, एक ऐसा दिन जब आप नहीं जीतेंगे। इस दिन को भूल जाओ। मेरे में लिखा गया है, दिल से समय शुरू होने से पहले से ही आप अनिश्चित या थका हुआ महसूस करते हुए जागना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आज का दिन पवित्र है। आज का दिन नएपन का वादा करता है। शुरुआत ये सिर्फ एक और दिन नहीं है। कैलेंडर पर यह विजय दिवस है, मेरी उपस्थिति का एक दिन जहां तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव होता है। मुझे तुम्हें कई घाटियों से होकर लाया और मैं तुम्हें गहरे में ले जा रहा हूं। मेरे प्यार की समझ और आज की शक्ति एक अनुस्मारक है कि आप हैं किसी चुने हुए पोषित कारण के लिए जीवित रहना। गहरा प्यार की चीजों से अपनी आंखें उठाओ जो तुम्हें परेशान करते हैं और मेरी ओर देखते हैं। मेरी खुशी आपकी ताकत बनो। ताकत भले ही आपकी परिस्थितियां तुरंत अलग मत देखो। पता है, यह मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मैं आपके दिल में आशा के बीज बोना। मैं उन घावों को भर रहा हूं जिन्हें तुमने बहुत दिनों से छुपा रखा था। मैं लंबे समय से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जिस विजय की बात कर रहा हूं वह केवल आपके आसपास जो कुछ भी घटित होता है, लेकिन मैं क्या हूं, तुम्हारे भीतर जो कर रहा हूं। मैं तुम्हें साहस दे रहा हूं। मैं फिर से आपके विश्वास को जगा रहा हूं। मैं एक हूं। अपने हृदय को जागृत करो, यह देखने के लिए कि मेरा वादे अभी भी कायम है। आओ, समय बिताओ। आज मेरे साथ रहो। जीवन तक इंतजार मत करो। धीमा हो जाता है,
या सब कुछ सही लगता है? अराजकता के बीच में अब मुझसे मिलो शांत क्षणों में, अपने आंसुओं में, और तुम्हारी हंसी मेरे लिए जगह बनाती है। दिन भर मुझसे एक दोस्त की तरह बात करो। मैं चाहता हूं आपके दिल को भरने के लिए, आपके करीब होना शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरे प्यार आपके लिए निरंतर है। आपको इसे कमाने की जरूरत नहीं है, यह मुफ्त है, खुशी के साथ दिया गया। वह सत्य डूब जाओ और मेरे साथ प्रक्रिया। मैं जानता हूं कि आप क्या सपने लेकर चलते हैं, और आपने जो प्रार्थनाएं फुसफुसाई हैं उनमें से एक भी नहीं उन्हें किया गया है। भूल गया, मैं सही समय का देवता हूं। आज उत्तर की शुरुआत हो सकती है। आप इंतजार कर रहे थे, या यह हो सकता है दिन। मैं बस तुम्हारे दिल में फुसफुसाता हूं। मैं यहां, मुझे मिल गया है। आप किसी भी तरह से इस दिन के मामलों पर पकड़ मेरे लिए जीवन के इस उपहार का जश्न मनाएं। संभावना की सांस आप नहीं करेंगे। इस दिन को भूल जाओ, न कि किस वजह से तुमने जो किया है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसके कारण तुम में काम करते हुए शांति से चलो, विश्वास से चलो। और याद रखें, आज विजय का दिन है। अब उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आपने चुना है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य वास्तविक तैयारी है, आज एक नए सुपरनैचुरल सीजन में प्रवेश करने के लिए। और एक बार फिर याद रखें कि मैं हमेशा साथ। जिस दिन आप इन शब्दों को पढ़ेंगे उस दिन आप वहां अपने विश्वास को नवीनीकृत करने की प्रतिबद्धता, कई हमले, संदेह, परीक्षण और वह घृणा करता है जिसने उत्साह को कमजोर कर दिया है। आपके पास एक बार था। विश्वास करो, विश्वास के मार्ग पर वापस आओ। अपने मन को फिर से परमेश्वर के वचन सस